चिका 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 बम, चिका 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 बम, चिका 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 बम बम। सोच क्या और क्या हो जाए मुश्किल में वो हरदम बेचारा भोला राम आचेली। हर एक रोज नया हंगामा, क्या चक्कर है क्या है ड्रामा, इन और आउट इन परेशान, जिसने भी देखा इन्हें बस दिल थमा। दीवानों से हालत पल पल, कभी ज्यादा तो कभी कम। सोच क्या और क्या हो जाए मुश्किल में वो हरदम बेचारा भोला राम आचेली, बेचारा भोला राम आचेली। राजू बंद कर ही तो रहा हूं। इस मोमेंट को देखिए सर। लगता है कोई अनआइडेंटिफाइड यान हमारी सीमा में घुसा है। सबको अलर्ट कर दो और इस मूवमेंट पर नजर रखो। ओके सर। हेलो हेलो चार्ली डेल्टा स्पीकिंग। हेलो चार्ली डेल्टा स्पीकिंग। कोई अनजान यान हमारी सीमा में घुसाया है। सभी यूनिटों को अलर्ट, सभी यूनिटों को अलर्ट। कर रहा है। अलर्ट ऑल द स्टेशंस और इसकी पोजीशन मार्क करके मुझे बताओ फौरन। ओके सर। हेलो चार्ली डेल्टा स्पीकिंग। हेलो चार्ली डेल्टा स्पीकिंग। इट्स इमरजेंसी, इट्स इमरजेंसी। हेलो चार्ली डेल्टा स्पीकिंग। वो अनजान यान क्रैश होकर जमीन पर गिर रहा है। वो अनजान यान क्रैश होकर जमीन पर गिर रहा है। रमा रमा सुन, क्या है? आना एक मिनट। क्या है? देख, मैंने हसन कबाड़ी की दुकान के पीछे एक चमकती हुई चीज गिरते हुए देखी है। हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चल अब सो जा, शैतानी मत कर। अगर कल स्कूल जल्दी नहीं पहुंचे तो जानता है ना टीचर हमारे साथ क्या करेंगी। की होच्चटे की रोज रोज लेट, रोज रोज लेट। हम तुमको बोला था ना, इस बार अगर तुम लेट हुआ तो घर में से मम्मी को या पिताजी को साथ में लाना। व्हाट मिस? बच्चे को तो बोल बेटा। अभी हम तुम लोगों का शिकायत प्रिंसिपल से करेगा, तभी तुम ठीक होगा। नो नो नो। दीदी, प्रिंसिपल। चल अब सो जा, नहीं तो कल जो हमारे साथ स्कूल लेट पहुंचने पर घटेगा उसके बारे में तुम जानते हो। ये ऑपरेशन सर्च है। दुश्मन का यान यहीं कहीं क्रैश हुआ है और हो सकता है इस दुर्घटना में यान का चालक जीवित बच निकला हो। हमें उसे ढूंढकर पकड़ना है, मगर जिंदा, क्योंकि उसी से हमें वाइटल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कोई शक?
फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी, आगे आदेश दें सर। हम सर्च पर हैं, आप रेडी पोजीशन पे आइए। राइट सर। मिला क्या? नो सर, कुछ नहीं मिला। पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। उसे पकड़ो सर। वो उधर उधर, जल्दी भागो। मैंने देखा है, वो यहीं कहीं है। तुम उधर जाओ, तुम उधर देखो। ओके सर। ओके सर। कुछ मिला? नो सर, वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। जी सर। यार ये मेजर भी कुछ पगला सा गया लगता है। हाँ ठीक कहते हो। कहता है ढूंढो, अरे कुछ हो तो ढूंढे ना। ना तो यहाँ यान है और ना ही कोई चालक, इससे तो भगवान ही बचाए बस। डेल्टा गोल्फ कॉलिंग, डेल्टा गोल्फ कॉलिंग, गेट आउट। Well, everything is normal? यस सर। एक बात मेरे समझ में नहीं आती। प्लेन वहाँ क्रैश हुआ है। Then what the hell you are doing here? यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेजर साहब का हुक्म था स्टैंड बाई ड्यूटी रहने के लिए। Oh, I see. Johnny? Yes sir. Go and call the major. Hurry up. हरकत सुन। सर, यस, कर्नल साहब ने आपको बुलाया है। कर्नल साहब? यस सर। ओके, कम, फॉलो मी, कम। कुछ मिला? नो सर। Then why you are wasting your time here? मेजर कुमार, इस हादसे की कंप्लीट रिपोर्ट कल सुबह आप मेरे ऑफिस में देंगे। Is that clear? सर। Okay, disperse, all of you. लेकिन वो आंखें बाप रे, 8 बज गए। आज फिर से स्कूल लेट हो जाएंगे और मैडम से मार पिटेगी। राजू जल्दी कर ही तो रहा हूँ। सुन, तूने मेरी हिस्ट्री की किताब तो नहीं देखी? राजू, मेरी किताबों को मत छेड़। यहाँ पे तेरी कोई किताब नहीं है और जहाँ से तूने किताब उठाई है ना, इसे वहीं रख दे, समझा? समझा। पता नहीं कौन चली गई।
रात तक तो यहीं रखी थी। रात तक यहीं थी? रात को तो बैग पैक करेंगे ही नहीं, और जब स्कूल जाने का टाइम आएगा तब इन्हें अपनी किताबें याद आएंगी। रमा, सच में तूने रात को कुछ नहीं देखा? क्या देखा था? वही चमकता हुआ आग का गोला। राजू राजू, मेरे साथ शरारत मत कर। यहाँ 8 बज रहे और डैडी 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 डैडी, हमें स्कूल छोड़ने नहीं जाना है क्या? क्या बात है बेटे? मम्मी, आज हम फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, और आज तो बेटे मैं जानती हूँ ये कैसे उठेंगे। अरे शर्मा जी आप? ड्रामा। आइए शर्मा जी, आइए आइए मिस्टर शर्मा, आइए आइए। अरे आप कब आए? आपको तो पता भी नहीं चला। अच्छा वो तो अभी तक सो रहे हैं जी, घोड़े बेचकर। हाँ, आप सैर भी कराए, बच्चों को स्कूल भी छोड़ाए। और ये देखो ना, अभी तक बच्चों को स्कूल छोड़ना तो दूर, सोए चले जा रहे। डैडी डैडी डैडी, क्या है? डैडी शर्मा अंकल आपसे मिलने आए हैं। मम्मी से बात बातें कर बच्चों रही को हैं। स्कूल छोड़ना तो दूर, सोए जा रहे हैं तब से। मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ जी। पागल है। मिसेस शर्मा नहीं आई? रमा, कमरा सफा कर। मिल गई। क्या मिल गई? इसकी हिस्ट्री की किताब जिस पर आप सो रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए आइए शर्मा जी, आइए आइए अच्छा, मिस्टर मैंने शर्मा, सुना आइए। है आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। शांति कहाँ? शांति शांति, क्या हो गया तुम्हें? मुझे? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर पागलों की तरह इस बकरे से क्या बातें कर रही हूँ? ये शर्मा जी से। ओह, तो अब समझा, तुम लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। शांति, तो तुम्हें मालूम है कि रात को मैं ऑफिस से लेट आया हूँ, तो तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। क्यों, बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं जाना है क्या? अगर इन्हें स्कूल पहुँचने में देरी हो गई तो? तुम रोज खुद तो ऑफिस देर से पहुँचते हो, वहाँ डांट खाते हो, और पता नहीं कैसा ऑफिसर है तुम्हारा जो तुम्हें अभी तक झेल रहा है। अगर मैं तुम्हारे ऑफिसर की जगह होती ना, तो तुम्हें कब का सस्पेंड करा चुकी होती, समझे तुम? मिस्टर भोलाराम, क्या आप घर से ये सोच कर निकलते हैं कि आपको ऑफिस आज लेट पहुंचना है? नो सर, मेरे घर में कई काम होते हैं ना जो सुबह करने होते हैं, इसीलिए। आपके अलावा और भी तो लोग हैं इस ऑफिस में, वो तो कभी लेट नहीं आते हैं। उन्हें भी घर पे कई जरूरी काम होते हैं जो वो सुबह जल्दी उठकर कर लेते हैं। लेकिन आप हैं क्या? सर, मेरी कई प्रॉब्लम्स हैं। मिस्टर भोलाराम। जी सर। आज के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम, चाहे वो घर की हो चाहे वो ऑफिस की हो, मैं नहीं सुनना चाहूंगा, समझे? कल अगर आप लेट आए तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। जी सर। डैडी डैडी, हाँ, आज मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है। बच्चों, तुम स्कूल चलने की तैयारी करो, मैं नहा कर आता हूँ। डैडी, ओ हाँ, अब ये कि अगर आज हम स्कूल पहुंचने में लेट हो गए तो आपको हमारी टीचर से मिलना होगा, नहीं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। शांत शांत शांत, स्कूल में टीचर से ही मिलना है ना। बस तो ये काम तुम्हारी मम्मी कर लेंगी। शांति, आज तुम ही इनके स्कूल चली जाओ ना। देखो, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे वाह, स्कूल में मैडम से मिलने की बात आई तो मैं स्कूल छोड़ कर आऊं। तुम ही जाओगे और इनकी मैडम से भी तुम ही बात करोगे। चलो तैयार हो जाओ जल्दी। शांति, तुम तो जानती हो, जब भी मैं किसी स्कूल की टीचर से मिलता हूँ तो ना जाने क्यों मेरी जबान लड़खड़ाने लग जाती है और सब गड़बड़ हो जाता है। शांति, तुम चली जाओ ना। मैंने कहा ना, तुम जाओगे, जो होगा देखा जाएगा। चलो। तुम जाओगी, तुम जाओगे, तुम जाओगी, तुम जाओगे, तुम जाओगी, तुम जाओगे। मैं जाऊंगा, जाऊंगा मैं। मैं परेशान था, परेशान हूँ। मैं हाथ में लगा, ये कोई नई बात नहीं। आज मियाँ तुम परेशान हो। क्या हंस रहा है? खुदा खैर करे।
चूहा था चूहा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? अच्छा तुम दोनों अंदर जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे ना। लेट तो हम हो ही चुके हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे जब तक आप हमारे साथ अंदर चलकर मैडम से बात ना कर ले। बात करो। हाँ, मैडम ने कल हमें आपको साथ आने को कहा था। अगर आप नहीं चले तो मैडम हमें मारेगी। मारेगी? नहीं नहीं, वो नहीं मारेगी। कैसे मारेगी? अगर तुम्हें मारेगी ना तो मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। तो फिर डैडी आप आज ही प्रिंसिपल से बात कर लें। प्रिंसिपल से बात कर लूं? क्यों? क्योंकि मैडम उन्हें हमारे स्कूल लेट आने के बारे में बतला चुकी हैं। बतला चुकी है? बेटा अपनी माँ की तरह जिद नहीं किया करते। देख वैसे भी मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुँचा तो मेरी खैर नहीं बेटे। नहीं, हम आपके बिना स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ हाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो चलो, मैं मिलता हूँ तुम्हारे प्रिंसिपल से। चलो। Yes, I'll get to the matter. आप लोग यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हैं? कोई खास काम था? जाइए जाइए अपनी क्लासेस में जाइए। ओह, तुम दोनों फिर से लेट हो गया। मैं आपको बताया था ना कि इस बार तुम लेट होएगा तो घर से अपना माँ को या पिताजी को साथ में लाना। मैडम, ये वही बच्चा लोग है जिनका बारे में मैं आपको बताया था। रोज रोज लेट आता है, रोज रोज लेट। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे घर वालों ने स्कूल को क्या समझ रखा है। धर्मशाला, जब जी चाहे चले आओ, जब मन चाहे चले जाओ। सारे स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर दिया है। जाओ जाकर अपने मम्मी पापा को बुला कर लाओ, नहीं तो तुम्हें क्लास में नहीं जाने देंगे। सारे स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर दिया है। कहिए आपको किससे मिलना है? जी मैंने किससे मिलना है आपको? जी हमारे डैडी हैं, हमारे साथ आए हैं। ओह, तो आप हैं इनके पिताजी? जी। हम जब भी बच्चे लोगों को बोला कि घर में किसी को बुला के लाओ, ये हर बार अपना मम्मी को ही बुला के लाता, कभी भी पिताजी को नहीं लाया। इसलिए आज आपको हम देख के बहुत हैरानी हो रहा है। जी आज भी इनकी मम्मी ही आती, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि। क्या हुआ उन्हें? जी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हम सब रात भर उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में थे। क्यों बच्चों? हाँ। हाँ। आई एम सो सॉरी। मैडम ये बच्चे कभी भी अपना स्कूल मिस नहीं करते, ये इनका रिकॉर्ड है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, ये बच्चे टाइम पर नहीं तो लेट जरूर आ जाते हैं, लेकिन अपना स्कूल मिस नहीं करते। आज भी जब इनकी मम्मी हॉस्पिटल में पड़ी है और ये रात भर से उसकी सेवा में सो नहीं पाए, तब भी ये स्कूल आए हैं ताकि अपना कोर्स मिस ना कर सकें। और फिर मैडम ये आपके गुस्से से भी तो बहुत डरते हैं ना? आपने इतने अच्छे बच्चों को मुझसे डांट पड़वा दी। जाइए जाइए अपनी क्लास में जाइए। यहाँ क्या कर रही हैं आप? आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं बच्चों को संभाल लूंगी और इनकी अटेंडेंस के बारे में भी आप फिक्र मत करिए। जी शुक्रिया मैडम। कब तक इनकी मम्मी होंगी हॉस्पिटल में? 1 महीना। 1 महीना? मेरा मतलब अब तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बाकी है। मैडम अब मैं चलूं, मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर वाइफ। जी शुक्रिया। शांति, बच्चों तुम लोग भी अपनी क्लासेस में जाओ। शांति तुम यहाँ कैसे? मम्मी, क्या तुम्हें हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी? हॉस्पिटल में? हाँ। मैं कब हॉस्पिटल में थी जी? क्या हो गया है आपको? क्या नाप शनाप बक रहे हो तुम? हाँ मैं जानता हूँ, तुम बच्चों के लिए सीधा स्कूल आई हो ना। मैडम देखा आपने, ये सीधा हॉस्पिटल से बच्चों के लिए स्कूल चली आई है। ऐसा क्यों किया तूने शांति? ऐसा मैंने क्या किया रमा के पिताजी? क्या हो गया है आपको?
देखिए मिसेस भोलाराम, इनको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको इस हालत में यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। हाँ, आप बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। मिस्टर भोलाराम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जान है तो जहान है। आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए। हाँ हाँ, चलो चलो। मगर मुझे कुछ हुआ हो तो मैं रेस्ट करूँ ना? आपने इन्हें क्या समझा दिया है जी? मैं तो बच्चों का ये टिफिन लेकर आई थी जो बच्चे घर बुलाए थे। मम्मी। मिस्टर भोलाराम। मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें इन बच्चों का कोई दोष नहीं, मैंने तो इनके भविष्य के लिए झूठ बोला था। दरअसल मैडम, इसमें मेरी ही गलती है। वैसे तो रोज मैं ही इन्हें स्कूल छोड़ने आती हूँ, आज मैंने ही इन्हें जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। मिस्टर भोलाराम, आपने बच्चों के सामने इतना बड़ा झूठ बोला। आपको मालूम है कितना बुरा असर पड़ेगा इन पर। फिर ये सुधरेंगे नहीं, फिर ये बिगड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि स्कूल में इन्हें कुछ सिखाते पढ़ाते नहीं। आपको मालूम है कि सबसे पहले गुरु बच्चों के कौन होते हैं? उनके माता पिता। वो उन्हें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, समाज में उठना बैठना सिखाते हैं। स्कूल में तो चंद घंटों के लिए वो होते हैं, बाकी सारा समय तो घर के वातावरण से असर करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मैडम, मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से झूठ नहीं बोलूँगा। अरे पहुंच जाएगा, जल्दी जा। आजा, पहुंचा। अरे भोलाराम जी, अंदर बुलाया। The tender which you have given to us has been accepted. सर। भोलाराम, ये वक्त है तुम्हारे आने का। यानी कि कल की वार्निंग का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। कहिए, बोलते को नहीं? सर, अब मैं आपसे क्या कहूं? क्यों? कहो कहो, मैं सुन रहा हूं। मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा आप मानेंगे थोड़ा ही? मानेंगे कैसे नहीं? तुम बताओ, आज तुम लेट क्यों हुए? सर, वो कल रात अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमें पूरी रात हॉस्पिटल में रहना पड़ा, इसलिए मैं लेट हो गया सर। ओह नो। ठीक है, तुम ऐसा करो, आज हाफ डे की लीव ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। चिका 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 बम, चिका 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 बम, चिका 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 बम बम। सोचे क्या और क्या हो जाए मुश्किल में वो हरदम, बेचारा भोला राम। और चीज भी हर एक रोज नया हंगामा, क्या चक्कर है क्या है ड्रामा, इन और आउट इन परेशान, जिसने भी देखा इन्हें बस दिल थमा।